अक्सर लोग कहते हैं हाथ अचानक सुन्न हो जाते हैं, पाँव में सुइयां चुभने जैसा एहसास महसूस होता है। हम रात को सोते हैं, तुम्हारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद से उठना पड़ता है। यहाँ पाँव जमीन पर रखने वक्त सनसनाहट महसूस होती है। अक्सर लोग कहते हैं शायद गलत दिशा में सो गया था, लेकिन अगर ये मसला बार बार हो रहा हो, दिन में भी होने लगे या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो, तो ये एक संजीदा बीमारी की लामत हो सकती है। आज हम जानेंगे असल वजह क्या है। ये असाक की कमजोरी है और विटामिन की कमी। क्या ये असाक की कमजोरी है या विटामिन की कमी? कौन से टेस्ट जरूरी हैं और मुकम्मल दुरुस्त इलाज क्या है? हाथ पांव सुन्न होने का ताल्लुक असाब से है, खून की रवानी से है, विटामिन से है। जब असाब कमजोर हो जाएं या इन्हें ग़िज़ाइयत ना मिले या खून सही ना पहुंचे, तो दिमाग तक सही सिग्नल नहीं पहुंचता और नतीजा आपके सामने होता है। इसकी जो आम अलामात हैं, हाथ पांव सुन्न होने के साथ सुइयां चुभने जैसे एहसास होता है, चलना मुश्किल हो जाता है, हाथों में कमजोर गिरफ्त हो जाती है, चीजें हाथ से खुद ब खुद गिर जाती हैं, पाँव में भारीपन शुरू हो जाता है, चलते वक्त अदम तवाज़ुन नहीं रहता, रात को ज्यादा तकलीफ होती है। अगर ये अलामा मुश्किल हो तो नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। हाथ और पाँव सुन्न होने में जो पहली वजूहात है वो असाब की कमजोरी है। ये सबसे आम वजह है, खास तौर पर शुगर वाले मरीजों को, वो मरीज जिनको लंबे अरसे तक शुगर हो, शराब नोशी करने वाले लोगों को भी होता है। ये असाब पर दबाव पड़ने से भी होता है, जिसे हम डिस्क स्लिप कहते हैं या मोहरों का मसला आम कहा जाता है। शुगर के मरीजों में पहले पाँव सुन्न होते हैं, फिर हाथ मुतासिर होते हैं। नंबर 2 पर है विटामिन की कमी। विटामिन B12 असाब की ग़िज़ा है। इसकी कमी से सनसनाहट, याददाश्त की कमजोरी, थकन और डिप्रेशन होता है। विटामिन B1 और विटामिन B6 असाब के सिग्नल के लिए जरूरी होता है। विटामिन D पट्ठों और हड्डियों की कमजोरी के लिए बेहतर है, असाबी दर्द को भी कंट्रोल करता है। सबसे ज्यादा B12 की कमी पाई जाती है खासतौर पर गोश्त कम खाने वाले, मैदे के मरीजों में या लंबे अरसे तक एसिड की दवाइयां लेने वाले मरीजों में। नंबर 3 पर अगर आपकी गर्दन या कमर का मसला है, तब भी हाथ पांव सुन्न होते हैं। गर्दन की हड्डी के दबाव से हाथ सुन्न होंगे, कमर के मोहरों के दबाव से पांव सुन्न हो जाते हैं। जिन लोगों की डिस्क स्लिप हो उनको भी ये मसला होता है। अगर आप में HB की कमी है तो हाथ पांव ठंडे रहते हैं, सनसनाहट महसूस होती है। नंबर 5 पर कुछ और वजूहात हो सकती हैं, जिसमें थायराइड का इशू है, किडनी इशू है, एंजाइटी या स्ट्रेस लेते हैं। ये वो तमाम वजूहात हैं जो आपके हाथ और पांव सुन्न कर सकते हैं। अगर आपको ये मसला हो रहा है तो आप थोड़ी किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। डॉक्टर शुरू में आपको कुछ टेस्ट करेगा, जिसमें ब्लड टेस्ट होगा, विटामिन B12 का टेस्ट होगा, विटामिन D का टेस्ट होगा, CBC होगा, ब्लड शुगर होगा, थायराइड प्रोफाइल होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी टेस्ट होगा। इन टेस्टों के बाद डॉक्टर बताएगा कि आपका इलाज किस तरह करना है और क्या बेहतर है। इसमें डॉक्टर शुरू में आपको विटामिन B12 देगा, विटामिन D की सप्लीमेंट देगा, B कम्प्लेक्स देगा। अगर शुगर की वजह से है, आप कोशिश करें अपनी ग़िज़ा अच्छी लें, जिसमें अंडा, दूध, मछली, गोश्त, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, केला और खुश्क मेवाजात ज्यादा लें। दोस्तों, कोशिश करें डाइट के साथ चंद चीजों में आप एहतियात कर लें। लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में ना बैठें, रोजाना हल्की से वर्जिश करें, शुगर कंट्रोल करें, सिगरेट नोशी से परहेज करें। हाथ पांव सुन्न होना कोई मामूली मसला नहीं, ये असाब की चीख है, जिस्म का वार्निंग सिस्टम है और आने वाली बड़ी बीमारियों का इशारा हो सकता है। बर वक्त टेस्ट और मुकम्मल इलाज ही आपको मुश्किल तकलीफ से बचा सकता है। अगर वीडियो मुफीद लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।